नमस्कार साथियों, तकरीबन 2 दिन के बाद आपके समक्ष में उपस्थित हो सका हूँ। कल भी नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल बिटिया का फाइनल एडमिशन कराया है, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अवसर मिला है कि मैं आपसे 2 मिनट बात करूँ। एक बात बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। गुरुदेव की कृपा से आप लोग को जब मैं दुआएं देता हूँ, मैं दवाएं बोलता ही नहीं किसी को, दुआएं जो आप लेके जाते हैं यहाँ से गुरुदेव की, सच मानिए इसमें पूरी गुरुदेव की कृपा है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, समय पर वो दुआएं लेंगे, उचित परहेज करेंगे, आप सच मानिए आप 100% ठीक हो जाएंगे। ये मेरा आपको पूरा वादा है, पूरा दावा भी है। अब मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने दवा खाई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी फिर से ऐसी दिक्कत होने लगी। तो मैंने पूछा भैया परहेज, पर थोड़ा सा परहेज टूट गया था, थोड़ा हमने ये खा लिया था। जब औषधि के समय आपको बोला गया है कि उपचार के वक्त आप जो भी औषधि या कोई भी जड़ी बूटियाँ मैं आपको देता हूँ बनाकर, उनके अपने विधान हैं, उसके अनुसार अगर आप लेंगे तो निश्चित ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप उसमें कहीं कोताही बरतेंगे परहेज में, या उल्टा सीधा खाएंगे, छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, और मेरे यहाँ कुछ छुपता तो है नहीं, गुरुदेव की कृपा से मुझे सब पता चल जाता है कि आपने कहाँ परहेज बिगाड़ दिया, कहाँ आपने परहेज को तोड़ दिया है। ऐसी अवस्था में मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रॉपर परहेज कर सकें तभी औषधियाँ लें, तभी उपचार कराएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप औषधि को, जो कि दिव्य हैं, अनादिकाल से इस सृष्टि में हैं, और इस सिस्टम को जो आयुर्वेद का हमारा विधान है, आयुर्वेद की जो विधा है उपचार की, इसको कहीं आप गलत साबित करें या इसके बारे में कोई दुष्प्रचार या उसके बारे में कुछ गलत बोलें। और सर्वोपरि मेरे गुरुदेव जो पूरी कृपा आपके ऊपर रखते हैं, तो उनके बारे में कोई अवहेलना करे या अवमान न करे, तो मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आप उपचार कर लें या ना लें, वो आपका निर्णय है। मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, ये सब मैं शुरू से कह चुका हूँ। आप अपनी नाड़ी परीक्षण कराएं, सारी रिपोर्ट्स मुझे दिखाएं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे, जितना आपको, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक समझिए, और उसके बाद आप पूरा अपना मन बनाने के बाद ही उपचार शुरू करें। क्योंकि जल्दबाजी में उपचार शुरू करना, बगैर परहेज के उपचार शुरू करना ठीक नहीं है। मैं बात नहीं करता कि आपको दवा लेनी चाहिए, मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये आपका परीक्षण है, नाड़ी परीक्षण है। इसके बाद में आपको जो लगता है उचित लगे दवा लीजिए, नहीं लगता है ना लीजिए। रही बात पैसे की, कुछ लोग मुझसे कई बार पूछते हैं जी बस जी दवा ज़्यादा की होगी। भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, 5 रुपये की पुड़िया है शुरू से आज तक की, जितनी पुड़िया लो गुणा करके 5 रुपये रख लो, और अगर मैं कोई भी अन्य औषधि आपको साथ में देता हूँ तो उसका भी मूल्य देख लो कि कितने मूल्य की है और कितने में आपको मिल रही है, तब आप ये मुझसे कह सकते हैं। मुझे कोई पैसा कमाने का लालच नहीं है, ना ही मुझे इस तरीके के किसी कार्य में आनंद आता है। मैं गुरु भक्ति में रहता हूँ, मुझे गुरुदेव के ही चरणों में आनंद आता है। वो मुझे इतना देते हैं कि मुझे आप सबसे गलत तरीके से पैसा कमाने में उतना मुझे लाभ ना होगा, ना मुझे चाहिए। साथियों, मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी हर वक्त गुरुदेव से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और अच्छे कार्यों में व्यस्त हों। मेरी इतनी सी कामना रहती है, आप लोग ठीक रहें। लेकिन हाँ, अगर उपचार शुरू किया है, परहेज़ को भी अपनाइए, बगैर परहेज़ के दिक्कत होगी, क्योंकि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, एक उपचार मतलब एक परहेज़ 100 उपचार के बराबर होता है। तो आप एक परहेज़ कर लो। खाना भी तो एक औषधि है, लेकिन सही खाना आना चाहिए, किस समय खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, क्या खाना है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप यकीन मानिए आप आधे से ज़्यादा स्वयं ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, आपका विल पावर, ब्रेन, मैंने बोला था, मस्तिष्क जिसका मजबूत है, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, जीने की जिसमें चाहत है, जो कुछ करना चाहता है, उनके लिए उपचार की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, तो भाइयों, अच्छा खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, विचार अच्छे रखें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें, आधुनिकता के युग में ना घुसें। जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें जन्म दिया, हरि नाम भजन वो करें, लोगों का भला करें, सेवा करें,
आपका मन भी ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आप हमेशा आनंद महसूस करेंगे। साथियों, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी छोटी सी सलाह को अवश्य मानेंगे और अपने आप को खुशहाल बनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राम राम।